अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू प्लांट लाइफ विद साहिल। व्यूवर्स, आज मैं एक नए पौधे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे थाइमोफिला, जिसे दलबर्ग डेज़ी भी कहते हैं। तो व्यूवर्स, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ। ये दिखने में बहुत खूबसूरत प्लांट है। ये सनफ्लावर से मिलता है और इसका कलर बहुत ब्राइट है। इसे आप स्मॉल पॉट में लगाएं, ये उसे बुशी कर देगा। आप इसे जितनी जगह देंगे ये उतना फैलेगा, क्योंकि जब इसके फ्लावर ब्लूम करके मुरझा जाते हैं तो उनके बड्स में से बीज पॉट में गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से ये बुशी हो जाता है और नए नए प्लांट्स नीचे से निकलते रहते हैं। इन्हीं सीड्स की वजह से जब इसका ग्रोइंग सीज़न आता है, यानी कि एक सीज़न में जो सा ये ब्लूम किया, फिर उसके बाद मुरझा गया, ख़त्म हो गया, और जब नेक्स्ट सीज़न आता है तो जो सीड्स इसके गिरे हुए होते हैं उन्हीं सीड्स में से ये दोबारा निकलता है और दोबारा इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। ये आपके गार्डन को या आपके टेरेस को बहुत खूबसूरत लुक देगा। आप इसे किसी बड़े प्लांट के साथ भी लगा सकते हैं, यानी उसके बॉटम में जहाँ जगह खाली होती है उसे भरने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये समर प्लांट है, इसे फुल सनलाइट पसंद है, उसमें यह अच्छा ब्लूम करता है। अगर बात करें इसकी सॉइल की तो इसे वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है। वेल ड्रेन सॉइल जो सी है आपने ऐसे तैयार करनी है कि एक हिस्सा आपने मिट्टी लेनी है, एक हिस्सा आपने रिवर सैंड लेनी है और एक हिस्सा आपने गाय का गोबर लेना है। इन्हें मिक्स करके आपने पॉट में डाल देना है। ऐसे आपकी वेल ड्रेन सॉइल तैयार हो जाएगी। अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इसे वीक या 1.5 वीक में लिक्विड फर्टिलाइज़र जो सा है आप इसे दे दिया करें। लिक्विड फर्टिलाइज़र यानी कि गाय का गोबर जो सा है आप पानी में भिगो के रखें और उसके बाद जो सा है यानी 1 दिन तक उसे भिगो के रखें। उसका असर जो सा है पानी में चला जाता है। फिर उसके बाद उसे जो सा है फ़िल्टर करके निकाल लें और वो आप अपने पौधों को दें। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है। अगर आपको इसके फूल ज़्यादा चाहिए तो इस प्लांट की जो सा है डेड हेडिंग कर दिया करें। डेड हेडिंग मतलब कि जो फूल ब्लूम होकर यानी कि जो फूल खिलकर मुरझा जाते हैं उसके बाद उनका बड्स रह जाता है, उस बड्स को जो सा आप काट दें। इससे जो सा है आपके इस प्लांट में जो सा है ज़्यादा ब्लूमिंग होगी और इससे जो सा है आपका पौधे में जो सा है ज़्यादा फ्लावर होंगे और उनमें इजाफा होगा। अब बात करते हैं इसकी वाटरिंग पे। तो इसे आपने वाटरिंग जो सा है ज़्यादा नहीं करनी। जब इसकी सॉइल ड्राई हो जाए तब आपने जो सा है इसे पानी देना है और ज़्यादा पानी देने से जो सा है इसकी रूट्स जो सी हैं रोट हो जाएंगी और आपका पौधा जो सा है सर्वाइव नहीं करेगा, मर जाएगा। अगर आप इसे 1 दिन पानी डालना भूल गए हैं तो कोई मसला नहीं, ये सर्वाइव कर जाएगा। ये थोड़ा सा हार्डी प्लांट होता है। और आप इसे जो सा है सुबह या शाम में जो सा है शावर भी कर दिया करें पानी से, तो ऐसे जो सा है ज़्यादा फ्रेश जो सा ये आपको लगेगा। इसका ब्राइट कलर जो सा है येलो बहुत खूबसूरत लगता है। अगर गार्डन में पड़ा हुआ हो या टेरेस में पड़ा हो या फिर कहीं भी बालकनी में पड़ा हो तो या फिर हैंगिंग पॉट में लगा हो तो ये बहुत अट्रैक्टिव और प्यारा लगता है अगर घर में पड़ा हुआ हो ये। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको मेरी इस वीडियो देखने के बाद इस पौधे में जो सा है इस पौधे की ग्रोथ करने में आपको आसानी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं। तो व्यूवर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लांट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।